एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिक लेकर चल रहे थे कि धर्म में हम लोगों ने पिछले वीडियो में धर्म का अर्थ, परिभाषा तथा उसकी विशेषताएं या लक्षण पर चर्चा कर लिया है। और धर्म में जो हमारे पास बचा हुआ है, धर्म के तत्व। धर्म के तत्व क्या हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि किन्हें किन्हें हम धर्म का तत्व मानते हैं। वैसे तो धर्म की विस्तृत व्याख्या H.M. जॉनसन ने की है, लेकिन विभिन्न विद्वानों के अनुसार धर्म के कई तत्व हैं, जिसमें पहला तत्व है विश्वास। किसी भी धर्म में व्यक्ति किसी न किसी तरीके की अलौकिक शक्ति या सत्ता या वस्तु में विश्वास करता है। तो सर्व प्रमुख जो तत्व है वह क्या है? विश्वास। दूसरा है कर्मकांड। अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए वह किसी न किसी तरीके की धार्मिक गतिविधियों का संचालन करता है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, नियमित रखने के लिए वह विभिन्न तरीके के कर्मकांडों को करता है। विभिन्न विद्वानों ने, जैसे मोलिनोवस्की, एस.पी. नागेंद्र, रेडिन, एमिल दुर्खिम ने कर्मकांड के द्वारा एकता तथा मानसिक संतोष की बात कही है। धर्म में कुछ नियम होते हैं, अनुशंसा होती है, निषेध होते हैं। प्रत्येक धर्म में व्यापक नियम होते हैं जो अर्थव्यवस्था एवं राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। धर्म में व्यक्ति के आचरण के कुछ नियम एवं व्यवहार भी निश्चित होते हैं तथा कुछ चीज़ें ना करने की मनाही भी होती है। धर्म का जो अगला तत्व है वह संगठन। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी प्रकार का संगठन होता है, जिसे हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक है धार्मिक संगठन। धर्म को मानने वाले सभी लोग जो एक ईश्वर में विश्वास करते हों, जो धर्म का सबसे बड़ा संगठन है, उसे हम धार्मिक संगठन कहते हैं। जैसे हिंदू, ईसाई, धर्म को मानने वाले सभी लोग, अर्थात सभी हिंदू, सभी ईसाई। दूसरा, धर्म में हो सकता है कि व्यापक विभाजन हो। धर्म 2 भागों में बटा हो, 2 विश्वास के आधार पर बटा हो। जैसे हिंदू धर्म वैष्णव, शैव, शक्ति में विभाजित है। मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में विभाजित है। ईसाई धर्म कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में विभाजित है। इसका तीसरा जो संगठन है वह संप्रदाय। हो सकता है कि एक धर्म में व्यापक विभाजन के अंदर कई संप्रदाय हों जो व्यवहार और विश्वास के आधार पर एक दूसरे से अलग हों। जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। धर्म में धार्मिक संगठन, व्यापक विभाजन, संप्रदाय के साथ साथ पंथ भी होता है। पंथ जब 2 समूह केवल व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो, जबकि धर्म एक ही हो। जैसे कबीर पंथ,
तब हम उसे पंथ कहते हैं। केवल जब दो समूह केवल व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो, जैसे कबीर पंथ। प्रत्येक धर्म में पांचवी जो इसका तत्व है दर्शन का, एक विचारधारा होती है धर्म में, और जिसकी एक दार्शनिक व्याख्या होती रहती है, जिसमें स्वर्ग नरक, अच्छे कर्म बुरे कर्म की बातें बराबर चलती रहती हैं। प्रत्येक धर्म की एक विचारधारा होती है और वह विचारधारा लगातार समाज के बीच और चलती रहती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दैवी शक्तियों में विश्वास के कारण धर्म महत्वपूर्ण होता है। अगर दैवी शक्तियों में विश्वास ना किया जाए तो धर्म महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसमें विचारधारा और दर्शन के कारण यह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाती है। जब किसी धर्म में विचारधारा और दर्शन दोनों जुड़ जाता है तो व्यक्ति को वह अत्यधिक प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने देखा कि धर्म के जो तत्व हैं उन्हें हम एक क्रम से देखते हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है कर्मकांड, तीसरा है नियम, चौथा है संगठन और पांचवा है दर्शन। ये किसी भी धर्म के यह तत्व होते हैं। ये तत्व लगभग सभी धर्मों में पाए जाते हैं। अगर आप अध्ययन करना चाहें तो नीचे संदर्भ ग्रंथ दिए हुए हैं। अगर उनके आधार पर आप अध्ययन करना चाहें तो वह पुस्तकें दी गई हैं, उनमें आप इनके बारे में विस्तार से भी अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।